कोरोनरी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी एक इमेजिंग टेस्ट है जिसमें आपके शरीर की रक्त वाहिकाओं को देखने के लिए एक एक्स-रे का उपयोग किया जाता है। एंजियोग्राफी द्वारा प्रदान किए गए एक्स-रे को एंजियोग्राम कहा जाता है। हृदय में धमनियों का जो एक्स-रे होता है उसे कोरोनरी एंजियोग्राम कहते हैं। इससे हृदय की कार्य प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण धमनियों में रुकावट की सीमा और गंभीरता का पता चलता है। इस जानकारी की सहायता से आपके डॉक्टर उपचार विकल्पों का सुझाव देंगे। इनमें एंजियोप्लास्टी, स्टेंट लगाना, बाईपास, ग्राफ्ट सर्जरी या दवाएं शामिल हो सकती हैं। आइए जानें कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के बारे में। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी अवरुद्ध धमनियों को खोलने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए आपको एक विशेष रूम में मेज पर लेटाया जाएगा। आप इस पूरी प्रक्रिया के दौरान होश में होंगे। डॉक्टर ऊपरी पैर या बाह में एनेस्थीसिया इंजेक्ट करने के लिए एक छोटी सी सुई का उपयोग करेंगे। एनेस्थीसिया आपको सुन्न करता है लेकिन आपको सुलाता नहीं है। सुई की यह चुभन ही वह एकमात्र पीड़ा होगी जो आपको इस पूरी प्रक्रिया के दौरान महसूस होगी। अब एक कैथेटर को एंजियोप्लास्टी करने के लिए धमनियों के माध्यम से हृदय तक पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर आमतौर पर कैथेटर डालने के लिए उरु धमनी का उपयोग करते हैं। आपके डॉक्टर कैथेटर डालने के लिए उरु धमनी के बजाय कलाई में वही प्रकोष्ठिका धमनी का विकल्प भी चुन सकते हैं। आपके पैर या बाह में इस प्रवेश बिंदु से कैथेटर धमनियों के माध्यम से हृदय तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि धमनियों में तंत्रिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए आपको कैथेटर महसूस नहीं होगा। टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी धमनियों का चित्र दिखाने के लिए एक्स-रे कैमरा का प्रयोग किया जाएगा और इन चित्रों से डॉक्टर को धमनी में रुकावट तक कैथेटर पहुंचाने में मदद मिलेगी। अब एक छोटा पतला तार संकुचित हिस्से के आर पार किया जाएगा जो एक छोटे गुब्बारे को सटीक स्थान पर पहुंचने में मदद करेगा। इसके बाद एक छोटे से बिना फूले गुब्बारे के साथ एक लंबी पतली लचीली ट्यूब को कैथेटर के माध्यम से धमनी में पहुंचाया जाएगा जहां धमनी अवरुद्ध होती है। उपयुक्त स्थिति में आने के बाद गुब्बारे को कई बार फुलाया जाता है। जब गुब्बारे को फुलाया जाता है तब यह धमनी की दीवार से लगे प्लाक को सपाट कर देता है। गुब्बारे को फुलाने पर धमनी की दीवार में फैला प्लाक फट सकता है या फिर इसमें दरार आ सकती है। यह सामान्य और आवश्यक है। अवरुद्ध या संकुचित वाहिका को फिर से खोलने के बाद बलून कैथेटर रक्त वाहिका से निकाल लिया जाता है। अब इस रक्त वाहिका को फिर से अवरुद्ध होने से बचाने के लिए डॉक्टर द्वारा स्टेंट डाला जाएगा और पूरी तरह से फैलाया जाएगा जो रक्त वाहिका को स्थायी रूप से खुला रखेगा। रक्त वाहिका पर्याप्त रूप से खुली हो जाने के बाद कलाई से सभी उपकरण हटा लिए जाएंगे। डॉक्टर रक्त वाहिका की रुकावट के अनुसार स्टेंट के आकार और संख्या का निर्णय लेते हैं। इस प्रक्रिया के अंत में देखभाल करने वाली टीम पंक्चर स्थल बंद करेगी जहां से कैथेटर डाला गया था। यह प्रक्रिया 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक चलती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर अधिकांश लोगों में सुरक्षित रूप से की जाती है क्योंकि इसमें शरीर में बड़ा चीरा लगाना शामिल नहीं है। अधिकांश मामलों में आपको 2 से 3 दिनों के भीतर छुट्टी दे दी जाती है। यदि आपकी गैर आपातकालीन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हुई है तो आप 1 सप्ताह बाद काम पर लौट सकती हैं। हालांकि यदि दिल का दौरा पड़ने के बाद आपकी आपातकालीन एंजियोप्लास्टी हुई है तो आपको पूरी तरह से ठीक होने और काम पर लौटने में कुछ सप्ताह या महीने लग सकते हैं। डॉक्टर द्वारा यथानुशंसित दवा निर्देशों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप दवा जल्दी बंद कर देते हैं तो आपको फिर से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। अपने कार्डियोलॉजिस्ट पर भरोसा करें। वे आपके दिल का ख्याल रखने के लिए श्रेष्ठ हैं।